मैं मेरा घोर नक्सली क्षेत्र बस्तर के ककनार क्षेत्र में हुआ था। 6 साल पहले मैं अनाथ हुआ था, अब दोबारा सरकार के द्वारा अनाथ कर दिया गया। हम देखिए, मैंने KG 1 से लेकर M.Tech तक सभी को पढ़ाया है। आई एम PhD रोबोटिक्स NIT राउरकेला। पर ऐसा लगता है कि सरकार ने पूरी तरह से आंखें बंद कर रखी है। छत्तीसगढ़ की जवान बेटियां आधी रात को तूता धरना स्थल में है। कहाँ है बेटी बचाओ, कहाँ है महतारी बंधन। नगरीय निकाय चुनाव में ये बानर सेना बनके हर ब्लॉक में, तहसील में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। जैसे ये टर्मिनेट हुए वैसे विष्णुदेव साय और नरेंद्र मोदी को टर्मिनेट किया जाएगा। शिक्षा मंत्री खुद विष्णुदेव साय जी है। विष्णुदेव साय स्वयं आदिवासी है। उनके बंगले के सामने बस्तर और सरगुजा के आदिवासी जवान बच्चे बैठे हैं। इन मंत्रियों को बात करने का टाइम नहीं है। OP चौधरी युवकों का ही कान, आज युवकों से बात करने का टाइम नहीं है। बंगला से भगा दिए, पुलिस गाड़ी में बंद करके भेज दिए। यही लोग तंत्र है क्या? ये पुलिस फोर्स को बुलाई गई और ये लोग हम लोगों को उठा के वहाँ से बस में बैठाते गए, जैसे हम लोगों ने कुछ गुनाह किया हो। हम लोग टीचर थे मैम, हम लोग टीचर थे। जी मैम। अभी देखा जाए मैम, अभी नक्सलियों को जो इनामी वाले नक्सली, उनको रहने के लिए घर तथा हर महीना 10,000 दे रहे हैं, लेकिन वही सरकार जो शिक्षा पा के मेहनत करके B.Ed करके नौकरी लगे हैं, उसके लिए उसके पास कुछ बोलने के लिए भी शब्द नहीं सरकार के पास। अंदर जा जाके सब घर में घुस देवत रही से और वोट मांगत रही से। और जब हमारे पारी आते तब बाहर निकलो कहा थे। अब पुलिस ला के आगू में खड़ो करे थे। का जनता डर जाएगी का ओखर से? हम करके नारी है तो झांसी की रानी है। तो बिल्कुल आज मेरा लड़का जो है चुनाव ड्यूटी में सुकमा क्षेत्र में है। सुकमा क्षेत्र में इतना पूरा मतलब 5 फीट पानी पार कर चुनाव ड्यूटी किया है, अपने जान जोखिम में डालकर। उस समय सरकार को याद नहीं आई कि ये बच्चे इतने कठिन मेहनत करके शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें अभी नौकरी से बर्खास्त कर दिया। अब बस इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, ये भी नक्सलाइट बनेंगे और ऐसे ही सरकार के जो गलत नीति करने वाले जो नेता है ना, उसको मारेंगे। और क्या है भाई, बच्चों का भविष्य ही खत्म हो गया बनेगा और लेडीज लोग झांसी की रानी बनेगा। उप मुख्यमंत्री से हमला साहे, जल्दी नहीं आवत हावे एकरे निराशा है। जागत हावे B.Ed वाला समायोजन के को, जागत हावे B.Ed वाला समायोजन के को। राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव में मैं मौजूद हूँ। अब मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, ये नारेबाजी लग रही है। ये सभी B.Ed डिग्रीधारी सहायक शिक्षक हैं जो पिछले 1 महीने से तूता धरना स्थल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इनके अंदर आक्रोश है। बीते दिन में महिला शिक्षिकाएं जो है मंत्री OP चौधरी के बंगले बात करने पहुंची थी, लेकिन OP चौधरी जी से बात नहीं हो पाई। उन्हें बसों में भरकर तूता धरना स्थल वापस छोड़ दिया गया। अब इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनके अंदर आक्रोश दिख रहा है और लगातार जो है ये अपने समायोजन की, अपनी नौकरी के समायोजन की मांग कर रहे हैं। 1 जनवरी को इन्हें बर्खास्त करने का लेटर इनके हाथ में थमा दिया गया था। और ये जो पूरी संख्या देख रहे होंगे, लगभग 1,500 से 2,000 शिक्षक यहाँ पर मौजूद है जो लगातार अपने नौकरी के समायोजन के लिए मांग कर रहे हैं। 1 से 1.5 साल नौकरी करने के बाद किन्हीं कारणों से इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। और आप पूरा तस्वीर देख सकते हैं कि पूरे पीछे में जो महिला शिक्षिकाएं हैं और सारे लोग जो है लगातार नौकरी के समायोजन की मांग को लेकर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है ट्रैफिक व्यवस्था भी रुकी हुई है। अभी पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है ताकि कोई भी अनहोनी ना हो सके। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि कैसे सारे परेशान लोग हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के दूर दूर
दराज इलाके से जो है ये अपना परीक्षा दिए थे। परीक्षा देने के बाद इनकी नियुक्ति हुई थी और सरगुजा और बस्तर संभाग में उनके सुदूर एरिया में, सुदूर क्षेत्र में ये शिक्षा प्रदान कर रहे थे। शिक्षा देने के बाद हाई कोर्ट से कुछ आदेश आता, जिसके बाद इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इनके परिजन भी यहाँ मौजूद हैं, सीधा उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से ये यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी में जो भी निर्णय आएगा उस निर्णय के अनुसार इन्हें नौकरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। हमारे साथ बर्खास्त किए गए शिक्षक मौजूद हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम खगेंद्र मानिकपुरी है, सरगुजा जिला से हूँ मैं। कहाँ पदस्थ थे आप? सरगुजा जिला लखनपुर ब्लॉक में हूँ। लखनपुर में पदस्थ थे। सहायक शिक्षक। बर्खास्त सहायक। हाँ, बर्खास्त सहायक शिक्षक हूँ। अभी आप लोग सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, कितने की संख्या में इकट्ठे हुए हैं? यहाँ मैम हम लोग 2897 हैं लगभग सहायक शिक्षक, जिनको हमको नए साल के दिन 1 तारीख को हमको टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया गया मैम, बिना कुछ सोचे समझे मैम। कुछ भी हमारे लिए कुछ भी एक ऑप्शन तक नहीं रखा गया। लगातार हम लोग खबर दिखा रहे हैं आप लोगों की। आप बताइए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे आप लोगों ने फॉर्म लाया था? तो आप सब एक परिवार हो गए हैं। परिवार है। आप इसकी बात बताइए मुझे कि कहाँ से शुरू हुआ था और आज यहाँ पर है आप लोग? मैम 4 मई को हमारा नोटिफिकेशन आया था, 4 मई 2023 को, जिसमें नोटिफिकेशन में भारत का जो राजपत्र है, गजट है, उसमें साफ साफ लिखा था कि बीएड योग्य है प्राइमरी टीचर्स बनने के लिए। बीएड वाले कक्षा 1 से 5 को पढ़ा सकते हैं। लेकिन यह एक केस चला मैम, राजस्थान केस, उसका रेफरेंस देते हुए छत्तीसगढ़ में भी बीएड को बाद में जब हमारी नियुक्ति हो रही थी उस समय नियम बनाकर हमको बाहर कर दिया गया मैम। बाद में नियुक्ति हो रही थी उस टाइम मैम, और हम लोग नोटिफिकेशन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि हम लोग योग्य नहीं है। नोटिफिकेशन को देख के हमने तैयारी की। हाई कोर्ट ने कहा है कि अभी आप लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए? नहीं मैम, कोर्ट ने हमको नहीं कहा है कि कोर्ट ने बाहर निकाल दो, लेकिन गवर्नमेंट नहीं सुनी, वो बाहर निकाल दी। कोर्ट ने यहाँ तक ये भी कहा कि इनके लिए कुछ व्यवस्था कीजिए आप लोग करके। ऐसी भर्ती तो और भी जगहों में हुई थी, लेकिन वहाँ भी जो शिक्षा कर्मी में भर्ती हुआ तो उनको निकाल दिया गया? नहीं मैम, वहाँ बचाया गया, वहाँ की सरकार ने उनको बचाया है मैम। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे और भी जगहों में शिक्षा कर्मी की भर्ती हुई थी और वहाँ उन्हें अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ इनके द्वारा बताया जा रहा है कि शिक्षा कर्मियों को, जो सरगुजा और बस्तर 2 संभाग में ये सारे शिक्षक शिक्षा दे रहे थे, और उन्हें 1 जनवरी को बर्खास्त कर दिया गया है। आप और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैम, हमारे लिए सरकार के पास जब भी जाते हैं बोलते हैं कमेटी बताई है मैम। कमेटी का कुछ टाइम बाउंड नहीं है मैम, कब तक वो अपना रिपोर्ट देगी, क्या करेगी, उसका कुछ अता पता नहीं है। वित्त मंत्री के पास जाते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलते। हम लोग रात भर जाग के सबसे गुहार लगा रहे हैं कि हमारी नौकरी सेवा सुरक्षित। कमेटी को टाइम बाउंड करे, हम जल्दी से उसका परिणाम आना चाहिए, सकारात्मक परिणाम आए मैम। तो इसके लिए आप लोगों को कोई बात करने के लिए कोई नहीं आया, कोई भी जनप्रतिनिधि किसी के पास। हम लोग छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों के पास बात रखे हैं, और कोई भी जो भारत सरकार नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार के जो प्रतिनिधि, वो एक चेहरा तक दिखाने नहीं आया हम लोग। तो आप सुन सकते हैं कि जो प्रशासन के एक भी प्रतिनिधि है जो इनसे बात करने नहीं पहुंचा है। बीते दिनों में महिला शिक्षिकाओं को तूता धरना स्थल बसों में भर कर भेज दिया गया था। वे बात करने पहुंची थी कि उनकी नौकरी का समायोजन क्या हो रहा है और जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी का क्या कुछ हल निकल रहा है। यहाँ पर और भी शिक्षक मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, आप कहाँ से हैं? मेरा पोस्टिंग बस्तर में है, मैं ऊर्जा नगरी कोरबा से हूँ। आप अपना नाम बताइए। मैं अविनाश हूँ। मेरा घोर नक्सली क्षेत्र बस्तर के ककनार क्षेत्र में हुआ था। 6 साल पहले मैं अनाथ हुआ था, अब दोबारा सरकार के द्वारा अनाथ कर दिया गया। हम चाहते हैं कि भारत सरकार आर्टिकल 38 का प्रयोग करते हुए अपने लोक कल्याणकारी जनहित की संस्था के रूप में अपनी असीम शक्तियों का प्रयोग करे और 3000 लोगों को नौकरी के बदले नौकरी दे। क्योंकि शिक्षा जो है एक नींव होती है, एक बच्चे के लिए एक नींव होती है जो आगे चल के युवा बनता है और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करता है। आप सभी भी युवा हैं और युवा दिवस भी मनाया गया लगातार। क्या देखते हैं? देखिए, मैंने KG 1 से लेकर M.Tech तक सभी को पढ़ाया है। आई एम PhD रोबोटिक्स NIT राउरकेला। पर ऐसा लगता है कि सरकार ने पूरी तरह से आंखें बंद कर रखी है, क्योंकि 35 दिनों से एक भी जनप्रतिनिधि वहां तूता मैदान पहुंच गया नहीं है। लगता है वो एक अस्थायी जेल के रूप में परिभाषित हो चुका है, जहां लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जाता है। तो आप सुन सकते हैं कि लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा है, कह रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद है, सीधे उनसे बात करेंगे। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, इनका समर्थन करने पहुँचे हैं?
देखिए, हम इनका इसलिए समर्थन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, प्रमाणित हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार अंबेडकर विरोधी है, प्रमाणित हो गया। ये बच्चे लोग, इनके पालक लोग रायपुर आए, बाकायदा जुलूस निकालने के लिए यहाँ से अंबेडकर चौक जाएंगे, अंबेडकर जी को माला पहनाएंगे, परमिशन नहीं मिला। उसके बाद ये लोग यहाँ आए हैं। अब आप ये बताइए कि ये सहायक शिक्षक, इनके माता पिता सब आदिवासी हैं, आदिवासियों के विरोध में काम किया जा रहा है। ओपी चौधरी मंत्री के बंगले में गए, वहाँ से भगा दिया गया, गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ की जवान बेटियां आधी रात को तूता धरना स्थल में है। कहाँ है बेटी बचाओ, कहाँ है महतारी बंधन? हमारा एक ही मांग है, ये निर्दोष है। बाकायदा विज्ञापन निकला, फॉर्म भरे, क्वालिफाइड हुए, उसके बाद इनका सिलेक्शन हुआ, इनका टर्मिनेशन आदेश तत्काल वापस लिया जाए, नहीं तो नगरीय निकाय चुनाव में ये बानर सेना बनके हर ब्लॉक में, तहसील में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। जैसे ये टर्मिनेट हुए, वैसे विष्णुदेव साय और नरेंद्र मोदी को टर्मिनेट किया जाएगा। जब ये वैकेंसी निकली थी और भी प्रदेश में वैकेंसी निकली थी, तब वहाँ के जो शिक्षार्थी जो है, वहाँ के जो शिक्षा कर्मी है, उन्हें अभी बर्खास्त नहीं किया गया है। तो यहाँ इनको केवल लड़ाई में भाजपा कांग्रेस की लड़ाई है। ये लोग पहला लॉर्ड भूपेश बघेल सरकार में इस नीति में बनाया गया था कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव है, बच्चे लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो बस्तर और सरगुजा में जो पोस्ट वैकेंट थे, वहाँ बीएड धारी शिक्षकों की नियुक्ति की गई। उसके बाद डीएड वाले सुप्रीम कोर्ट गए, आज भी 86,000 पद खाली है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने सदन में कहा, हम 33,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। आज 3,000 शिक्षकों को बाहर निकाल रहे हैं। कहाँ है नरेंद्र मोदी का रोजगार का गारंटी? लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा मंत्री भी नहीं है। शिक्षा मंत्री खुद विष्णुदेव साय जी है। विष्णुदेव साय स्वयं आदिवासी है। उनके बंगले के सामने बस्तर और सरगुजा के आदिवासी जवान बच्चे बैठे हैं। इन मंत्रियों को बात करने का टाइम नहीं है, तो माफ करना, चुनाव में जनता को इनसे बात करने का टाइम नहीं रहेगा, विरोध होगा। एक ही मांग है, कमेटी वापस लो। छत्तीसगढ़ में 25 कमेटी बना, किसी कमेटी का कोई निर्णय नहीं हुआ। पिंगुआ कमेटी, डीएन तिवारी कमेटी, सबसे दुर्भाग्य जीराम घाटी कमेटी, जिसमें प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं की हत्या हुई और हत्या करने वाले भी नेता लोग हैं, आज उसका रिपोर्ट नहीं आया। ये बीएड शिक्षक का रिपोर्ट आएगा। कुल मिलाकर टाल मटोल की नीति है। तत्काल आज ही 12 बजे रात तक यदि बर्खास्तगी वापस नहीं होता और कल चुनाव की घोषणा होती है, तो सहायक शिक्षक हर जगह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव करेंगे और नेताओं को बताएंगे कि इनको आदिवासियों से और अंबेडकर से बात करने का समय आचार संहिता लगा देंगे तो फिर ये प्रदर्शन भी नहीं कर पाएंगे। करेंगे। जो भूखे मर रहे ना, आचार संहिता में जेल भेजोगे, हम वोट नहीं देंगे, लेकिन जनता के पास जाएंगे और बोलेंगे ये लोग कितने बेईमान हैं, कितने वादा खिलाफी करते हैं। ओपी चौधरी युवकों का आई कान, आज युवकों से बात करने का टाइम नहीं है, बंगला से भगा दिए, पुलिस गाड़ी में बंद करके भेज दिए। यही लोकतंत्र है क्या? ये लोग बहुत आक्रोशित है ओपी चौधरी से। तो आपने सुना, ये छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के तेज तर्रार सदस्य थे, जिन्होंने बोला कि जो ये शिक्षक हैं जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, उन्हें तत्काल उनकी नौकरी वापस की जाए और उन्हें समायोजित की जाए। आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं, महिला शिक्षिकाएं भी मौजूद है। सीधे हम उनसे बात करेंगे महिला शिक्षिकाओं से कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्योंकि कल इन्हें उठाकर वापस तूता धरना स्थल में पटक दिया गया था। तूता धरना स्थल में भेजने के बाद तूता धरना स्थल में छोड़ दिया गया था। तूता धरना स्थल में आप लोगों को छोड़ दिया गया था और बसों में भर के ले जाया गया था। कैसे देखते हैं इस विषय को, क्योंकि कल आप लोगों की स्थिति काफी ज्यादा विदारक है। जी मैम, हम लोग वहाँ पिछले 34 दिनों से हम तूता धरने में हैं। हम अनुनय यात्रा करके अंबिकापुर से 14 तारीख से 19 तारीख को रायपुर में आए हैं। तूता धरना में हमारी हालत इतनी बदतर है, हमसे नेता प्रतिनिधि कोई भी आज तक मिलने नहीं आया। हम महिला हैं, आधे से अधिक यहाँ से 70% महिलाएं ऐसी आदिवासी जो अपनी सेवाएं दूरस्थ इलाके में दे रही हैं। और अभी आज की स्थिति ऐसे कि कहाँ पदस्थ हैं आप? मैं बलरामपुर पदस्थ थी जी। तो आप देख सकते हैं कि तूता धरना स्थल में इन्हें छोड़ दिया गया था। यहाँ पर और भी महिला शिक्षिकाएं हैं, उनसे सीधे बात करेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। और लगातार जो है तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सारे लोग पोस्टर पकड़े हुए हैं और नौकरी के समायोजन की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। अच्छा भाई है, तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा भाई है जो अपनी बहन के साथ में यहाँ पर पहुँचा है और अपनी बहन की नौकरी के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं मैडम, आप यहाँ पर पहुँची है। कल जब ओपी चौधरी के पास मिलने गई थी, ओपी चौधरी आपसे मिले नहीं, आप लोगों
से मिला नहीं गया, ओपी चौधरी जी हमसे मिलने से मना तो नहीं किए, लेकिन वो बाहर भी नहीं आए। उनको बाहर आना था, हमसे कम से कम बात तो करना था। हम उनसे मिलने गए थे, हम अपनी बात रखने गए थे। हमको गलत तरीके से इल्जाम लगाया गया कि हम ज्वलनशील पदार्थ लेकर गए हैं। ये वो बहुत गलत कर रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं ये चीज। पर बल का प्रयोग। हाँ, ये पुलिस फोर्स को बुलाई गई और ये लोग हम लोगों को उठा के वहाँ से बस में बैठाते गए, जैसे हम लोगों ने कुछ गुनाह किया हो। हम लोग टीचर थे मैम, हम लोग टीचर थे, तेजस्वी दाऊ। तो आप सुन सकते हैं कि ये सारे शिक्षक हैं, इनका कहना है कि ये शिक्षक है और सामान्य तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से ये ओपी चौधरी से बात करने पहुंचे थे सीधे उनसे। और भी लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, सारी शिक्षक हैं और सबके मुंह से सीधे सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, समायोजन समायोजन समायोजन। ये अपनी नौकरी के समायोजन के लिए मांग कर रहे हैं अंदर। और देखते हैं बहुत सारे लोग अंदर बैठे हुए हैं, सारे शिक्षक बर्खास्त शिक्षक हैं। उनसे बात करेंगे कि ये सभी कहाँ से आए हैं। सर आप कहाँ से आए हैं, कहाँ पदस्थ थे आप? मैं बिलासपुर से आया हूँ। जी जी जी। मैं एमसीबी जिला में भरतपुर ब्लॉक है, वहाँ पर पदस्थ था भगवानपुर में। जी, कल ओपी चौधरी के बंगले सारी शिक्षिकाएं पहुंची थी, उस विषय को कैसे देखते हैं? वीडियो तो आप भी देखे होंगे, कैसा लगता है? बहुत ही हृदय विदारक था वो, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मंत्री जी को मिलना चाहिए था। हमारी महिला शिक्षिकाएं इतना देर से सुबह से जाकर वहाँ बैठी थी। लगातार जो है नेता मंत्री जो है, संबंधित मंत्री भी जो है कहीं ना कहीं युवाओं के लिए कुछ ना कुछ मतलब हम कार्य कर रहे हैं। कभी कहीं किसी को ई रिक्शा दे रही है, कभी किसी को और कुछ भी दे रही है, जिससे बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसा कुछ भी बात सामने आ रहा है। कैसे देखते हैं इस विषय को, क्योंकि लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रदेश में शिक्षा को महत्व नहीं दिया जा रहा है उसका विकास नहीं हो सकता। यहाँ पर हम BEd परीक्षार्थी हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमको 15 महीने नौकरी करते हो गया है और हमको निकाल दिया गया है। ये कहाँ से न्याय है, कहाँ का न्याय है? तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे तौर पर ये जो शिक्षक हैं जो बर्खास्त हो चुके हैं, उनका कहना है कि जो प्रदेश की जो सरकार है वो इनके साथ न्याय नहीं कर रही है। और भी लोगों से बात करेंगे कि वे यहाँ पर बैठे हुए हैं, सीधे उनके बात करते हैं। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग यहाँ बैठे हैं, लगातार जो है प्रशासन यही बोल रही है कि कमेटी बनी है। कैसे देखते हैं इस विषय को, क्योंकि कमेटी का कुछ निर्णय आ रहा है? जी मैम, हम लोग पिछले 1 महीना हो गया तूता में धरना दे रहे थे। अभी तक सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि आई नहीं और हमें कमेटी के नाम में केवल लॉलीपॉप मिल रहा है। कमेटी कुछ अगर कर रही तो सरकार आके सामने क्यों नहीं बताती कि समिति जो हमारी मांगे, जो हम लोग 3-4 मांग रखे हैं समिति के सामने, उसको क्यों वो एक्सेप्ट नहीं करती कि आप लोग के हक में हम लोग फैसला देंगे, ऐसा करके क्यों नहीं बोलती सरकार? अगर बात नहीं कर रही है आप लोग? जी, हम लोग उससे बात करना भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है। पिछले टाइम बस्तर और सरगुजा संभाग के सुदूर इलाकों में शिक्षा देते हैं जी, जो नक्सलाइट एरिया भी है। जी और नक्सली कैसे बनते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को जानकारी होगी कैसे नक्सली बनते हैं, क्यों नक्सली बनते हैं वहाँ के लोग? जी मैम, अभी देखा जाए मैम, अभी नक्सलियों को जो इनामी वाले नक्सली, उनको रहने के लिए घर तथा हर महीना 10,000 दे रहे हैं, लेकिन वही सरकार जो शिक्षा पा के मेहनत करके BEd करके नौकरी लगे हैं, उसके लिए उसके पास कुछ बोलने के लिए भी शब्द नहीं सरकार के पास। जी, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या और आगे क्या करेंगे आप? जी मैम, हम लोग जब तक समायोजन नहीं मिलेगा तब तक अपनी मांगे ऐसी के लिए हक के लिए लड़ते रहेंगे और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। बिल्कुल। तो आपने सुना कि जो शिक्षक हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं मरीन ड्राइव में रायपुर के और अपने नौकरी के समायोजन की मांग कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती, क्योंकि कमेटी तो बनाई गई है, लेकिन कमेटी का कोई, इनका कहना है कि जो कमेटी बनाई गई है उसका कुछ एक डेट दे दिया जाए, जो एक डेट में इनका जो निर्णय है, जो कमेटी का निर्णय है, वो निर्णय आ जाए। आगे और भी परिजन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जो ये जो शिक्षक है उनके परिजन मौजूद है, सीधे उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ वे सोचते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनके परिजन भी। आप यहाँ पर आई हुई हैं, आपकी यहाँ पर बेटी है या बेटा है? यहाँ पे बेटी है। जी जी, क्या नाम है उनका? रीना हिजामी। तो अभी सरकार इनको नौकरी से बर्खास्त कर दी है, कैसे देखते हैं इस विषय को, क्योंकि काफी परेशान हो रहे हैं, 1 महीने से बैठे हुए हैं सब? जी बहुत परेशान है, साथ में हम भी परेशान है मैडम। घर में क्या स्थिति है आप लोग? घर में बहुत खराब चल रहा है। आज भी हमारे पास पैसा नहीं था, किसी से कर्ज लेके आए हैं यहाँ। जी जी, कहाँ से आए हैं? हम कांकेर से आए हैं। कांकेर से आए हैं। जी। तो
तो आप देख सकते हैं कि कैसी स्थिति है घर परिवार में। स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा खराब है। कांकेर से आई हैं ये माता जी, अपनी बेटी का साथ देने पहुंची है और भी परिजन यहाँ पर है। सीधे उनसे बात करेंगे क्या मतलब सरकार कैसे इतना मतलब निर्दयी हो चुकी है जो इनकी बातें नहीं सुन रही है। क्योंकि एक शिक्षक जो होता है एक प्रदेश को, एक देश को बनाने वाला होता है, एक व्यक्ति को बनाने वाला होता है। सीधे उनसे बात करेंगे। एक और माता जी हमारे साथ मौजूद है। माता जी, आप आज यहाँ पर पहुँची हैं, आपका बेटा यहाँ, बेटी कौन पदस्थ था? मेरा लड़का है। जी 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 जी। कहाँ से आई हैं आप? मैं नवलपुर बेमेतरा से आया हूँ। जी जी जी। अब मेरा लड़का है वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। आज पहली बार वो नौकरी में लगी से और रायपुर कहाँ पुलिस बिलासपुर निकली है। आज हमारे 3 लेटर हमारे घर में पहुँचाया जाता है। तो हमें का कर बोला, हमारे मन के खाना पीना हराम हो गया। लड़का मन यही बैठे है और हम लड़का के जब तक नौकरी नहीं दी तब तक हम धरना पर बैठबो। और सरकार आए साय कहा थे वो हम लड़का के नौकरी ला बचाए और वो सुरक्षित लगा। वोट दे हम नहीं दे, वोट दे तभी तो वो जीते है और नहीं तो ऐसे कैसे जीत ली वो। तो कैसे यहाँ पर अभी नौकरी से निकाल दे, बर्खास्त कर दे? 1.5 साल नौकरी करी, 1.5 साल नौकरी करी से ओकर बाद हम लड़का ला छोड़वा दी, सीधा रिटायरमेंट कहा थे। तो हमें कैसे लगत हुई जब ओकर ऊपर आई से तब वो ऐसे शासन चलात रही से, अंदर जा जाके सब घर में घुस देवत रही से और वोट मांगत रही से। और जब हमारे पारी आते तो बाहर निकलो कहा थे। अब पुलिस ला के आगू में खड़ो करत थे का जनता डर जाएगी का ओखर से। हम करके नारी है तो झांसी की रानी है। जी 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 बिल्कुल। तो आपने सुना कि माता जी कह रही हैं कि मतदान सब करते हैं, लेकिन अभी यहाँ की स्थिति देख सकते हैं कि कैसे सारे जो शिक्षक है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक सर भी हमारे साथ मौजूद है। कैसे देखते हैं इस विषय को? सारे शिक्षक यहाँ पर रोड पे हैं। प्रदेश में शिक्षकों की कमी है, फिर भी यहाँ पर जो है नौकरी इनकी छुड़वा दी गई है। मैडम अंधी बहरी सरकार है ये। हमारे बच्चों की गलती नहीं है। मैं धमतरी से आया हूँ, मैं भी एक शिक्षक हूँ, लेकिन आज हमारे बच्चों की दशा 36 दिन से हो रही है। उस दशा में मैं भी शामिल हूँ। मैं भी तूता धरना स्थल में बैठा हूँ 1 हफ्ते तक। आज हमारे बच्चे इतने कठिन मेहनत करके हम अपने रग एक पैसे कमाई कर लुटाकर आज बच्चों को मेरिट लिस्ट में लनवाए और आज एनसीटी वाले गलती कर दिए, भूपेश बघेल गलती कर दिया, आधा गलती है सरकार कर रही है। तो हमारे बच्चों की क्या गलती है? हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों का समायोजन कर दे। बस कोई जरूरी नहीं है कि वो जो शिक्षा विभाग में काम कर रहे वही करे, कोई भी नौकरी दे दे, बस हमारे बच्चों की सुरक्षा हो जाए। हेलीकॉप्टर में चढ़ा के लगी लड़का मन के नक्सलाइट एरिया में, तब हम कैसे लगी सोही जब ओखर पारी आते तो रोड में निकलत नहीं है। और हमारे लड़का नक्सलाइट में जाके फौजी धर के और ड्यूटी बजाई से तो तीन वोट पाए है वो लड़का मन में। और नहीं तो फिर वही राइट होती लड़का मन है। बिल्कुल बिल्कुल। आज मेरा लड़का जो है चुनाव ड्यूटी में सुकमा क्षेत्र में है। सुकमा क्षेत्र में इतना पूरा मतलब 5 फीट पानी पार कर चुनाव ड्यूटी किया है अपने जान जोखिम में डालकर। उस समय सरकार को याद नहीं आई कि ये बच्चे इतने कठिन मेहनत करके आज ये शिक्षा कर्मी बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। घोर नक्सलाइट एरिया है, वहाँ के जो लोकल बच्चे हैं जिनको शिक्षा काफी दिनों तक मिल नहीं पाई, तो कैसे देखते हैं इस विषय को कि वहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें बहला फुसलाकर नक्सलाइट बना दिया जाता है और आज ऐसी स्थिति है कि जो शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं उन्हें अभी नौकरी से बर्खास्त कर दिया। बस इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, ये भी नक्सलाइट बनेंगे और ऐसे ही सरकार के जो गलत नीति करने वाले जो नेता है ना उसको मारेंगे। और क्या है भाई, बच्चों का भविष्य ही खत्म हो गया और लेडीज लोग झांसी की रानी बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो परिजन है उनका कहना है कि उनके बच्चों की नौकरी छूट गई है और लगातार जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी जो शासन प्रशासन है उनकी आंखें नहीं खुल रही है और नौकरी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये समायोजन का मांग कर रहे हैं। जिस नौकरी में थे वो नौकरी अगर नहीं भी दी गई तो उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी नौकरी, उनके पढ़ाई के अकॉर्डिंग जो भी नौकरी उनके संबंधित है तो वो नौकरी उन्हें दे दी जाए। आगे के खबर और ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ और ऐसे विषयों को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। सुबह से दोपहर से शाम हो गई, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सारे जो सहायक शिक्षक अभी डटे हुए हैं तेलीबांधा तालाब के पास, मरीन ड्राइव के पास, सारे जो हजारों की संख्या में जो सहायक शिक्षक है, बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक है, वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सारे टॉर्च जलाकर
यहाँ पर अपना प्रदर्शन दे रहे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। इधर की तस्वीरें दिखाने बोलूँगी, पुलिस प्रशासन भी काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। अब देखने वाली स्थिति ये है कि ये लगातार जो है अपने समायोजन के मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। भूखे प्यासे सवेरे दोपहर से घंटों बीत गए, लेकिन ये यहाँ पर अभी भी डटे हुए हैं। उनके परिजन भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, दूर दूर से पूरे प्रदेश के कोने कोने से ये परिवार आप यहाँ आके पहुँची है। अपने बेटे अपने बेटी जो शिक्षक है, जो सहायक शिक्षक बने हुए थे, उनका सहयोग करने के लिए यहाँ पर आकर बैठे हुए। तस्वीरों में आप इस स्थिति को देख सकते हैं कि क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ की, कि जो छत्तीसगढ़ के शिक्षक है, बस्तर और सरगुजा संभाग के जो शिक्षक हैं, वे आज ज़मीन पर बैठे हुए हैं। शिक्षक जो एक देश और एक प्रदेश को बनाता है, वे यहाँ पर अपने नौकरी के समायोजन की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि जो परिजन हैं उनके, जो उनकी माताएं हैं, वे भी बैठी हुई हैं। ठंड है उसकी वजह से सारे साल स्वेटर लेके बैठे हुए, लेकिन अपने बेटे और बेटियों का यहाँ पर सहयोग देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी उनका साथ दे रहे हैं। लगातार यहाँ पर नारेबाजी हो रही है कि उनकी नौकरी को समायोजित कर दिया जाए, क्योंकि 1 जनवरी को इन्हें टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया था। अब साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये परेशान है। किन्हीं के घर में तो सिर्फ एक ही व्यक्ति कमाने वाला है और उनके घर में और रोजगार का कोई साधन नहीं है। अब आगे देखने वाली स्थिति ये होगी कि सरकार और शासन प्रशासन इनके लिए क्या एक्शन लेती है। ऐसे खबरों और अपडेट के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ। मैं अर्चना, धन्यवाद।